खैरसन में रूसी सेना के सामने प्रदर्शन। रूसी सैनिकों ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए की फायरिंग। जो बाइडेन के हालिया बयान से नाराज रूस ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया। कहा, अमेरिकी राष्ट्रपति के कारण टूट के कगार पर हमारे रिश्ते। यूक्रेन में शांति सेना भेज सकता है अमेरिका। 25 मार्च को पोलैंड का दौरा करेंगे जो बाइडेन। नाटो को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान। बोले, रूस से डरता है नाटो। जेलेंस्की ने कहा, नाटो बताए यूक्रेन स्वीकार या नहीं, साफ करे अपना रुख। युद्ध के 27वें दिन बाद भी धमाकों से दहल रहे हैं यूक्रेन के शहर। हर तरफ बम, बारूद, आग, धुएं का गुबार। रूसी हमले में धुआं कीव। हवाई हमलों से शहर में जबरदस्त धुएं का गुबार। कीव में खंडहर हो चुकी हैं इमारतें। सड़कों पर तबाही का मंजर। राजधानी कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी में रूस। बाहरी इलाकों में रूसी सेना ने डाला पड़ाव। डबलिन में बेलारूस की सीमा पर मौजूद रूसी जंगी बेड़ा कभी भी कर सकता है हमला। नेक्सर ने जारी किया यूक्रेन में महाविनाश वाला एक एक पल। तस्वीरों में खाक शहर। कीव, मारियोपोल, इरपिन, होस्टोमोल में रूस की तबाही। एयर स्ट्राइक में चेर्निहिव में सब कुछ खाक। जर्मनी का दावा 10 मिलियन तक पहुंच सकती है शरणार्थियों की संख्या। शहबाज शरीफ को घोषित किया गया पीएम उम्मीदवार। नवाज के भाई हैं शहबाज। जम्मू कश्मीर फाइल्स के बाद देश में कश्मीरी पंडितों के लिए इंसाफ की लेकर मांग उठी। फारूक अब्दुल्ला ने पहली बार बयान दिया। कश्मीरी पंडितों के पलायन के समय जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे फारूक अब्दुल्ला। कहा, कश्मीरी पंडितों के लिए मेरा दिल भी रो रहा है। हर कश्मीरी चाहता है कश्मीरी पंडित वापस लौटे। कश्मीरी पंडितों जो मुसीबतें आई हैं, हमारा दिल आज तक उसके लिए रो रहा है। मेरे बहुत से दोस्त कश्मीरी पंडित हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, 1990 में जो हुआ वो एक साजिश थी। कमीशन बैठाकर जांच की जाए। मैं जिम्मेदार पाया जाऊं तो मुझे फांसी दे दी जाए। अब्दुल्ला बोले, कश्मीर में उस समय जो घटा उसके लिए मैं नहीं, उस समय दिल्ली में बैठे लोग जिम्मेदार थे। अब्दुल्ला ने रुबिया सईद अपहरण कांड का हवाला दिया। कहा, आरिफ मोहम्मद खान और इंद्र कुमार गुजराल आए थे जम्मू कश्मीर। उस समय मैंने उनसे कहा था आतंकवादियों को मत छोड़िए। अगर ये लिखाएगा इनको कि फारूक अब्दुल्ला जिम्मेदार है, मैं तैयार हूं, मुझे जहां भी ये चाहे फांसी दे दें। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, बिट्टा कराटे को किसने छोड़ा? आतंकवादियों को कंदहार कौन लेकर गया? कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर देश में गर्म हो रही है राजनीति पर बोले फारूक अब्दुल्ला, इस आग को अगर हम बुझाएंगे नहीं तो यह आग पूरे देश को जला देगी। अब्दुल्ला ने कहा, आज जम्मू कश्मीर में पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने कानून व्यवस्था खस्ताहाल। बीरभूम में उपद्रवियों की लगाई आग में 8 लोगों की मौत। बीरभूम में रामपुर हाट में उपद्रवियों ने बाहर से दरवाजा बंद कर जला दिए 5 घर। देसी बमों से किया हमला। टीएमसी ने रामपुर हाट में हुई दरिंदगी को स्थानीय विवाद बताकर झाड़ा पल्ला। प्रवक्ता कुणाल घोष ने रामपुर हाट में टीएमसी नेता की हत्या का दिया हवाला। बीरभूम में कल टीएमसी नेता पर बम से हुआ था। बाद में अस्पताल में मृत घोषित किया गया था। महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध बीजेपी ने मुंबई में किया प्रदर्शन। नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग। 5 राज्यों में चुनावी परिणाम के साथ ही देशवासियों पर महंगाई की मार। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। 110 दिन बाद पेट्रोल के दाम 80 पैसे बढ़े। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल के दाम 96 रुपए 21 पैसे। 137 दिन के बाद डीजल के दाम में भी 80 पैसे की बढ़ोतरी। दिल्ली में 1 लीटर डीजल 87 रुपए 47 पैसे। मुंबई में 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपए 82 पैसे। मुंबई में डीजल
के दाम में 95 रुपए 1 लीटर। कोलकाता में 1 लीटर पेट्रोल के दाम अब 105 रुपए हुए। डीजल मिल रहा है 90 रुपए 62 पैसे। चेन्नई में पेट्रोल ने शतक लगाया, 102 रुपए 16 पैसे प्रति लीटर। डीजल 92 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर। भोजन की थाली भी महंगी हुई। एलपीजी गैस के दाम बढ़े। रसोई गैस का सिलेंडर 50 रुपए महंगे हुआ। एक सिलेंडर के दाम अब 949 रुपए 50 पैसे हुए। 2 दिन पहले दूध के दामों में भी 2 से 5 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। भोपाल में सांची ने दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। पीएम मोदी ने मंत्रियों के साथ बैठक की। संसद सत्र को लेकर चर्चा। उत्तराखंड में कल शपथ ग्रहण। खटीमा से हारे पुष्कर सिंह धामी बनेंगे एक बार फिर से मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोवा में 28 मार्च को शपथ ग्रहण होगा। एक बार फिर से सीएम का पदभार संभालेंगे प्रमोद सावंत। मणिपुर में कल एन बीरेन सिंह ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 5 विधायकों को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। पीएम मोदी ने बिहार दिवस पर किया ट्वीट। बिहार के सभी भाइयों बहनों को हार्दिक बधाई। बिहार में अमर पासवान ने मुकेश सहनी को दिया जोर का झटका। आरजेडी का थामा दामन। आरजेडी ने बोछा विधानसभा के उपचुनाव में अमर पासवान को बनाया अपना उम्मीदवार। अमर ने मुकेश सहनी पर किया वार। कहा, एक म्यान में 2 तलवार नहीं। बिहार के कटिहार में एमएलसी चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला। एनडीए, कांग्रेस, आरजेडी तीनों ने उम्मीदवार उतारे। बिहार के मुजफ्फरपुर में आरएलडी उम्मीदवार शंभू कुमार समेत 5 पर आचार संहिता की उल्लंघन का केस दर्ज। वाराणसी में एमएलसी चुनाव में 5 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे। बाहुबली ब्रजेश सिंह को टिकट दिया। पिछली बार बीजेपी ने जेल में बंद बाहुबली ब्रजेश सिंह का किया था समर्थन। इस बार ब्रजेश के विरुद्ध बीजेपी से मंत्री सुदामा सिंह पटेल मैदान में। एटा में कल एसपी के एमएलसी उम्मीदवार उदयवीर सिंह से मारपीट। कुछ लोगों ने नामांकन के समय मारपीट की। एटा जिला प्रशासन के अनुसार एमएलसी चुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। इसमें 2 एसपी, 2 बीजेपी, 1 निर्दलीय। आगरा में कल बीजेपी उम्मीदवार विजय शिवहरे ने किया नामांकन। बुलडोजर पर सवार होकर पर्चा भरा। यूपी की मिर्जापुर सीट से बीजेपी ने श्याम नारायण उर्फ विनीत सिंह को बनाया उम्मीदवार। समस्तीपुर से एमएलसी से चुनाव में 8 उम्मीदवार मैदान में। बीजेपी ने तरुण कुमार, आरजेडी ने रोमा भारती को उतारा। अमरावती में कश्मीर फाइल्स देखकर निकले कुछ युवकों ने लगाया जय श्री राम का नारा। दूसरे गुट से हुई झड़प। पुलिस ने 15 को किया गिरफ्तार। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे, पूजा अर्चना की। पुष्कर सिंह धामी को फिर सीएम बनाने के निर्णय का पुरोहितों ने किया स्वागत। जिले में तीनों एमसीडी के मर्जर का निर्णय कैबिनेट ने दी मंजूरी। दिल्ली में अब नॉर्थ, साउथ और ईस्ट के बजाय एक निगम होगा। संसद में इस हफ्ते लाया जा सकता है बिल। इससे पहले चुनाव में दूरी होने पर आपने उठाए थे सवाल। केंद्र के दबाव में झुकने का लगाया था आरोप। लालू यादव की सेहत बिगड़ी। एयर एम्बुलेंस से रांची के रिम्स से दिल्ली के एम्स लाने की तैयारी। इजरायल के पीएम भारत दौरे पर आएंगे। 2 अप्रैल को पहुंचेंगे भारत। कोडरमा की छठी कक्षा की छात्रा शमा परवीन बनी सोशल मीडिया की नई सेंसर। मजदूर हित के लिए आवाज उठाने वाली राजनीतिक गलियारे तक चर्चा में पहुंचे। कोयंबटूर में शिक्षक पर नाबालिग छात्रा की यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने गिरफ्तार किया। हुगली में ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों को पोल से बांधकर पीटा। बिजली कनेक्शन काटने आए थे।
मालदा में कुएं में मिला युवक का शव, पुलिस ने आत्महत्या की जताई आशंका। तेलंगाना की संगारेड्डी में एनसीबी ने फार्मा कंपनी पर छापा मारा, पाकिस्तान से अवैध निर्यात के केस में 4 गिरफ्तार। कोलकाता में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल पर मुश्किल से काबू पाने का दबाव। रांची में एसबीआई बैंक में लगी आग पर काबू पाया गया, बड़ा नुकसान। आंध्र के नेल्लोर में 17 साल की लड़की का गला काटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अजमेर पुलिस ने ढोंगी तांत्रिक को गिरफ्तार किया, लड़की से रेप किया, 1.5 लाख रुपए ठग लिए। चित्तौड़ पुलिस ने 2 महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, बच्चा चुराते थे सभी। रायपुर में नशे में धुत कार ड्राइवर ने ठेले को मारी टक्कर, युवक की मौत। रायपुर में हादसे के बाद भागने की कोशिश में कार ने कई राहगीरों को कुचला। नांदेड़ पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 3 साल थे सभी फरार। नोएडा पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया, मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। मध्य प्रदेश के खरगोन में खेत में जली किसान की गेहूं की फसल, गांव वालों ने मदद कर बचाया बड़ा हिस्सा। शामली में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 साल की बच्ची की मौत, गांव वालों ने किया हंगामा। बिहार के समस्तीपुर में पलटी तेज रफ्तार गाड़ी, 4 कलाबाजियों के साथ दूसरी तरफ गिरी। मध्य प्रदेश के सिवनी में बलात्कार के आरोपी के घर चला बुलडोजर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में खाई में गिरी यात्रियों से भरी कार, 11 का रेस्क्यू किया गया। विश्व भारती यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सिलेबस पूरा करने की मांग को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। आगरा में रेलवे अस्पताल की बड़ी लापरवाही, बिना जानकारी डॉक्टर्स ने महिला की नसबंदी कर दी। पीलीभीत में दिन दहाड़े आंखों में मिर्च डालकर लाखों की लूट। बिहार के बांका में नाबालिग लड़की से बलात्कार के बाद हत्या, लोगों में गुस्सा। यूपी के हमीरपुर में 80 साल की बुजुर्ग महिला की बेरहमी से हत्या, बेटी पर लगा हत्या करने का आरोप। इंदौर में ट्रक ने शख्स को कुचला, मौके पर मौत, ट्रक ड्राइवर हुआ फरार।